हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप कि सब लोग अच्छे से होंगे भाई। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा अपडेशन चल रहा था भाई। आपको अपडेट किया जा रहा था क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको अपडेट किया जा रहा था। वो अपडेशन आधी हुई थी, ठीक है ना। तो कुछ उसका जो फर्दर पार्ट है, जो अपडेशन आपको देना है, जितना अपडेट आपको करना है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ आपको ऐसे कहा कि साहब आप ना एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लो, ठीक है, ये लो भाई, ठीक है। और फिर आपने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया था जिसके कोऑर्डिनेट थे a, b। और हमने ये कहा था कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे थे आपने x is 1, y is 0। और ये कोऑर्डिनेट लिखते लिखते आपने ये भी कह दिया था कि ये जो एंगल है भाई, जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है वो एक बार पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें भाई, प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें भाई, ठीक है। हमने क्या कहा था कि ये एंगल क्या है, x है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी पॉइंट को, इस एंगल को x एंटी क्लॉकवाइज ना लेकर अगर क्लॉकवाइज ले लिया जाए तो ये मान लो कि ये पॉइंट यहां आ जाता है, ठीक है। ये एंगल भी कितना है, x है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो भाई, यहां पर एक्चुअल में पॉइंट a, b का मतलब क्या है, a b का मतलब है x के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर किया गया है a, और y के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया गया है b। अब ये उतना ही नीचे गया है, एज ए रिफ्लेक्शन जैसा लगेगा ना ये, तो ये तो a ही रहेगा, x तो इतना ही है, और y क्या ऊपर पॉजिटिव की तरह था उतना नेगेटिव में चला जाएगा, तो माइनस b हो जाएगा। फिर आपने एक चीज और लिख दी थी, आपने लिखा कि जो साइन x है, साइन x क्या लिखा था हमने, एक्चुअल में साइन x क्या होता है, साइड अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का काम यहाँ 1 कर रहा है, तो एक्चुअल में b/1 b आ गया था भाई, यानी कि y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्या आ गया था, y कोऑर्डिनेट। और आपने एक लिखा था cos x। cos x क्या होता है, साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड की लेंथ कितनी है आपके पास में, a लेंथ है अभी, तो cos x आपके पास में क्या है, a, तो a मींस x कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का काम यहां कौन कर रहा है, 1। हाइपोटेन्यूज इज योर 1 बेटा, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये एंगल अगर x है तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज में उस एंगल को क्या लिया जाता है, नेगेटिव। यानी कि ये एंगल अगर x है तो इसको आपने क्या कहा, -x। इसके अलावा दो फंक्शन को हमने ज्यादा डीप में पढ़ा था, एक तो sin x और एक cos x। आपने कहा कि इन दोनों की जो डोमेन है, डोमेन रहेगी रियल नंबर्स, और इनकी जो रेंज है, रेंज क्या रहेगी, क्लोज -1 to 1। दोनों की ही रेंज क्लोज -1 to 1 आई थी। और कोडोमेन क्या रहेगी भाई, जिसका रेंज सबसेट है। रेंज किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब ना आगे के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक साइन डिस्कस करना चाहता हूं भाई, साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। इसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर दिया था भाई। क्या डिस्कस कर दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिगो फंक्शन आर पॉजिटिव, सबकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आंसर आएगा। सेकंड के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसेक। ये क्या थे भाई, पॉजिटिव में है, एंगल नहीं लिख रहा है इनका, कोई बात नहीं, आप चाहें तो साइन x लिख सकते हैं, साइन x और कोसेक x, ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव। फिर हमने कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉर्ड ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या रहेंगे भाई, नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ में जो हमारे पॉजिटिव आए थे, एक तो कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या, सेकेंड x, ये क्या थे, पॉजिटिव। साइन उसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। क्या मतलब था इनका, कि इनकी वैल्यूज ही पॉजिटिव आने वाली है।
थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, नेगेटिव आएगी भाई। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो मैं क्या लिखना चाहता हूं, साइन ऑफ ट्री ऑफ फंक्शन में पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इसमें क्या रिलेशन होगा, साइन का एंगल अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर कोस का एंगल नेगेटिव हो जाए, अगर टेंजेंट का एंगल नेगेटिव हो जाए, तो भाई ये नेगेटिव क्या हम इसको एज इट इज बाहर लिख सकते हैं। जैसे कि कोई हमसे कहे कि साइन ऑफ -30 डिग्री की वैल्यू बताओ, अब हमें 30 डिग्री की वैल्यू याद रहती है, 30 डिग्री की वैल्यू सब बच्चे लोग याद रखते हैं भाई। तो मैं जो यहां सिखाने जा रहा हूं, क्या हम इस नेगेटिव को सीधा सीधा यहां लिख देंगे या कोई चेंज करना पड़ेगा? करना पड़ेगा तो क्या चेंज करना पड़ेगा? ऐसा ही कोस में, ऐसा ही टेंजेंट में, और इन तीन का पढ़ लिया तो भाई इनके रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिक ही पढ़े जाएंगे। जैसा इनमें होगा वैसा ही इनके रेसिप्रोकल में भी होगा। यानी कि तीन को पढ़ लो, उनके रेसिप्रोकल का क्या लिख देंगे, वहीं से कंक्लूजन लिख देंगे भाई। ठीक है, तो देखते हैं साहब क्या होगा साइन में अगर नेगेटिव हो जाए तो। देखो इसीलिए हमने एक एंगल अगर x है तो उसका नेगेटिव यहां ले रखा है। जरा साइन x मेरे को बताओ यहां से, तो आप कहेंगे कि सर क्या बार बार पूछ रहे हो, साइन x तो हमारा क्या है, b आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे किसके साथ रिलेट करना है साइन x को, साइन ऑफ -x के साथ रिलेट करना है। तो जरा भाई साइन ऑफ -x की वैल्यू भी बता दो। आप कहेंगे कि सर अब ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, नीचे वाली लेनी पड़ेगी, तो भाई क्या होगा, अब ये डिस्टेंस कितनी है, -b। अब आप ये मत कह देना कि डिस्टेंस नेगेटिव ले, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले रहा, एक्चुअल में b नेगेटिव है, उसके आगे साइन नेगेटिव है, नेगेटिव डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगी। यानी कि साइन ऑफ -x क्या आ जाएगा भाई, -b/1। b की वैल्यू जरा वापस वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, b की वैल्यू यहां रखेंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, साइन x। यानी कि साइन अपने नेगेटिव को क्या करता है, बाहर फेंक देता है भाई। साइन नेगेटिव को क्या करता है, बाहर ऐसे ही याद रखना है आपको, साइन क्या करेगा, नेगेटिव को बाहर उछाल देगा। ठीक है ना, साइन के अगर एंगल में आपको कहीं पर नेगेटिव टकरा जाए तो उसको कहना कि साहब आप हमसे ना टकराएं और आराम से बाहर बैठ जाए चिपक के। ऐसे साइन ऑफ -थीटा, साइन ऑफ माइनस एंगल इज नेगेटिव ऑफ साइन एंगल, साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो भाई कॉस क्या कहता है, एक चीज और सुनो, अगर साइन ऐसा करता है तो कोसेक भी क्या करेगा, ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये तो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। आप लिख सकते हो कोसेक ऑफ -x इज सेम एज, कैसे लिखेंगे कि कोसेक ऑफ -x इज इक्वल टू 1 साइन ऑफ -x। साइन क्या करता है भाई, बाहर फेंकेगा, ये लो, यानी कि -1 साइन क्या हो जाएगा, कोसेक, तो नेगेटिव कोसेक x। तो साइन का जैसा नेचर नेगेटिव के साथ वैसा ही नेचर कोसेक का भी रहेगा। कोसेक भी अपने नेगेटिव को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब चलते हैं कॉस के पास। कॉस को रिलेट करना है विद नेगेटिव x के साथ, तो कॉस ऑफ -x और कॉस x की वैल्यू लिख देते हैं। अभी आपने कहा कि cos x तो a के बराबर है, यहीं से देखो यूनिट सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत कुछ सिखा जाएगा आपको। cos x आएगा भाई a, तो cos ऑफ -x जरा यहां से लिखाओ। cos ऑफ -x आप लिखने जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो a ही है, यानी कि ये लेंथ तो क्या है, अब a ही है, a है तो क्या होगा, दिस अपॉन 1, यानी कि a ही आ जाएगा। तो cos ऑफ -x इज सेम एज cos ऑफ x, तो cos अपने नेगेटिव को क्या करता है, खा जाता है। आप cos -10 डिग्री की वैल्यू पूछें या cos 10 डिग्री की वैल्यू पूछें, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। cos नेगेटिव को क्या करता है, हजम कर जाता है, खा जाता है। ये लो cos ऑफ -x इज सेम एज cos x, बिल्कुल अपने साथ रखें।
अब देखो भाई, ये दो पढ़ लिए, cos पढ़ लिया तो सेकंड भी पढ़ ही लिया, उसका रेसिप्रोकल ये भी नेगेटिव को क्या करेगा, खा जाएगा। जैसे हमने कोसेक का लिखा था वैसे ही इसका भी लिखा जाएगा। उससे आगे देखो भाई, ये कह रहा है टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। हमने कहा टेंजेंट जो होता है ना वो साइन अपॉन कॉस होता है। ये लो भाई, साइन अपॉन कॉस। साइन क्या करता है, अपने नेगेटिव को बाहर फेंकता है, तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और कॉस क्या करता है, नेगेटिव को खा जाता है, खा जाता है, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या बच गया, विद नेगेटिव ऑफ ए टेंजेंट एक्स। यानी कि साइन अपने नेगेटिव को बाहर फेंकता है, टेंजेंट भी अपने नेगेटिव को बाहर फेंकता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल पड़ा है कॉट, तो कॉट भी क्या करेगा, भी नेगेटिव को बाहर ही फेंकेगा। तो साइन, टेन और कॉट और कोसेक ये चारों नेगेटिव को बाहर फेंकते हैं, और कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकंड क्या करते हैं, नेगेटिव को खा जाते हैं। भाई कहां यूज करेंगे आप इसमें, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, कोई आपसे ये आके कहे कि साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री कितनी वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे कि हमें पता है साइन अपने नेगेटिव को बाहर उछाल देता है, तो ये माइनस ऑफ साइन 30 हो जाएगा। एंड साइन 30 हमें अच्छे से पता है, तो ये -1/2 वैल्यू आ जाएगी। -1/2 वैल्यू आ गई, इट मींस क्या हुआ है, देखो एंगल कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव 30 डिग्री तो यहीं आएगा, ये 30 है तो नेगेटिव 30 यहीं आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ऐसे क्या करेंगे, बहुत यूज होने वाला है भाई इस बात का, बहुत यूज होने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखें, साइन क्या करता है, नेगेटिव को बाहर फेंकता है, टेंजेंट भी नेगेटिव को बाहर फेंकता है, कॉट भी नेगेटिव को बाहर फेंकता है, कोसेक भी नेगेटिव को बाहर फेंकता है। कौन खा जाते हैं अभी, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, ये नेगेटिव को हजम कर जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये था हमारा साइन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई ट्रिगो के कुछ साइन डिस्कस किया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल अपने साथ रखना, जब क्वेश्चंस आएंगे अच्छे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा तो बिल्कुल इनका यूज होगा भाई। आ जाओ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज को, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। ट्रिगो फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो, दो फंक्शन की तो हम डिस्कस कर चुके थे। यहां मैं लिख लेता हूं ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, यहां डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन, यहां पर रेंज, और यहां पर कोडोमेन। ठीक है साहब, यहां लिख लेते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, और क्या रहेगा, सेकेंड एक्स, और आफ्टर दैट इट इज कोसेक एक्स। तो साइन की डोमेन आपने लिखी थी भी सारे के सारे रियल नंबर, कॉस की डोमेन सारे के सारे रियल नंबर, साइन की रेंज क्या आई थी, -1 to 1, कोडोमेन क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या, -1 to 1, और कोडोमेन क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात आती है टेंजेंट की। टेंजेंट की डोमेन क्या रहेगी, और टेंजेंट की कोडोमेन क्या रहेगी, और टेंजेंट की रेंज क्या रहने वाली है। ठीक है, तो देखो भाई, हमें डिस्कस करनी है इन चार फंक्शन की डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, वो सुनो। ठीक है, आपने दो फंक्शन की डोमेन और रेंज को पढ़ चुके हैं, कोडोमेन भी पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कि सर जब इनकी पढ़ ली हमने तो इन बाकियों की पढ़ने में क्या जा रहा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत इजी है। टेंजेंट एक्स को देखो जरा, टेंजेंट एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स दिस डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब डोमेन किसको कहा जाता है, मान लो टेंजेंट का एक फंक्शन है, इसकी डोमेन यहां बनेगी और कोई ना कोई कोडोमेन बनेगी। कोडोमेन मान लिया कि आर, कोडोमेन सबकी आप आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन में रियल नंबर्स का सबसेट ही आने वाला है आंसर इनका, तो कोई दिक्कत नहीं है कोडोमेन में। तो दिक्कत कहां है, डोमेन और रेंज में। अब देखो भाई,
डोमेन किसको बोलते हैं? एक्स की वो सारी वैल्यूज जो टेंजेंट ले सकता है। टेंजेंट क्या क्या वैल्यू ले सकता है भाई एक्स की? आप कहेंगे कि सर यहां तो साइन है और साइन की तो डोमेन क्या रहती है? सारे के सारे आर रहते हैं। इसको तो रियल नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल नंबर लिखने में यहां दिक्कत है भाई, क्योंकि जहां पर ये चीज जीरो बन जाएगी, जहां पर कोसेक्स क्या बन जाएगा? जीरो, तो फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय फाइनाइट नंबर के डिवाइड में आ जाएगा जीरो, तो वो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कि टेंजेंट एक्स के दर्द का बिंदु कौन है, उसको दुखी कौन कर रहा है? उसको दुखी कर रहा है कॉसेक्स, और कॉसेक्स भी कहां? जहां पर वो जीरो बनता है। और हमारे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था भाई, कॉसेक्स जीरो कहां बनता है? जहां पर एक्स क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या भाई? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। ठीक है, यहीं पर कोस क्या बनता है? जीरो। अगर इसको r में से हटा दिया जाए तो भाई बाकी कोई भी नंबर के लिए टेंजेंट दुखी नहीं है, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगी? r में से इनको क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। ठीक है, r में से किसको माइनस कर दें भाई? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट की डोमेन बन जाएगी। तो टेंजेंट की डोमेन बनी सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट दोज नंबर्स वेयर कोसेक्स इज जीरो। कोसेक्स कहां जीरो होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। ये नहीं आ सकते भाई, ये नंबर नहीं आ सकते टेंजेंट की डोमेन में, क्योंकि जहां पर ये जीरो बनेगा वहां पर टेंजेंट क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो टेंजेंट में से वो सारे टेंजेंट की डोमेन के लिए r में से सारे रियल नंबर माइनस करने पड़ेंगे जहां पर कोस क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। ऐसा लिखते ही आपके दिमाग में आइडिया आया, ये यहां लिखा जाएगा। आप कहेंगे कि सर फिर तो हम कोट की भी डोमेन लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि कोट जो होता है एक्चुअल में ये तो कॉस अपॉन साइन होता है। बिल्कुल कॉस अपॉन साइन होता है भाई। तो कोट को कौन से नंबर दुखी करेंगे भाई? कोट को कौन सी वैल्यू दुखी करने वाली है? कोट को वो सारे एक्स दुखी करने वाले हैं, वो सारे दर्द के बिंदु हैं जहां पर साइन जीरो बन जाएगा। जहां पर साइन जीरो बनेगा, डिनोमिनेटर में जीरो, तो चीज को बना देगा नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड बनते ही क्या वो डोमेन में आएगा भाई? नहीं आएगा। यानी कि इसमें ये वहीं पर दुखी है जहां साइन एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको r में से वो सारे नंबर हटाने पड़ेंगे जहां साइन हो जाए जीरो। और ये बिल्कुल हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, आपको अच्छे से पता है इस बात का। साइन जीरो कहां होता है? साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, यानी कि एन पाई पर क्या होता है? साइन जीरो। तो यानी कि r में से अगर n पाई को हटा दिया जाए, n बिलोंग्स टू z, तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी? उसकी डोमेन बन जाएगी भाई। क्या बन जाएगी? डोमेन। यानी कि कॉट एक्स की डोमेन क्या बनेगी? r माइनस n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। ये क्या बन जाएगी? डोमेन ऑफ कॉट एक्स। आप बिल्कुल ध्यान रखें भाई, कॉट एक्स की डोमेन में से क्या हट जाते हैं? पाई के इंटीग्रल मल्टीपल। जीरो नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, 2 पाई नहीं आएगा, माइनस पाई नहीं आएगा, माइनस 2 पाई नहीं आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। पाई के जो भी मल्टीपल होंगे वो कोट की डोमेन में कभी भी नहीं रखे जाएंगे। नेक्स्ट कहा, सेकंड ने कहा कि जरा हमारे बारे में भी बात की जाए। हमने कहा कि बिल्कुल सेकंड के बारे में बात की जाएगी। सेकंड फंक्शन की हमें डोमेन बतानी है भाई, और कोड डोमेन तो r है। मैंने कहा सेकंड जो फंक्शन होता है ये तो कोस का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय cos x, और cos x की डोमेन हमें पता है। पूरे के पूरे रियल नंबर, क्या सारे के सारे रियल नंबर यहां रख सकते हैं हम? क्या हम x की जगह सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं? वो नंबर नहीं रख पाएंगे जहां cos x जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही cos x जीरो होगा ये 1 बाय 0 बन के नॉट डिफाइंड बना देगा। यानी कि सेकंड x क्या हो जाएगा? ए नॉट डिफाइंड फंक्शन। कभी डिफाइंड होने वाला फंक्शन नहीं बनेगा भाई। डिफाइंड होने वाला फंक्शन नहीं बनेगा तो इट मींस सेकंड x को कौन दुखी कर रहा है? जहां cos x क्या होता है? जीरो।
और cos x कहाँ जीरो होता है भाई? अब तक तो आप रट गए होंगे कि सर ये तो वहां जीरो होता है जहां x क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos x क्या होता है, जीरो। यानी कि इसकी डोमेन के लिए r में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यानी कि टेंजेंट की डोमेन और सेकंड की डोमेन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है भाई, ठीक है। टेंजेंट की डोमेन और सेकंड की डोमेन बिल्कुल सेम होती है। इसमें से ये पाई बाय 2 वाले हट जाएंगे। अब इतना लिखते ही तो आप कोजेक एक्स के बारे में तो उछलने लग गए होंगे भाई, कहेंगे कि सर इसका तो हम ही बता देंगे। एक्चुअल में कोजेक एक्स क्या होता है, 1 साइन एक्स। जहां पर साइन एक्स जीरो होगा वहीं पर कोजेक क्या है, दुखी है बेचारा, दर्द का बिंदु है उसका कौन, जहां पर क्या है, साइन जीरो। तो साइन जीरो कहां बनता है भाई, जहां x इज इक्वल टू क्या हो जाए, n पाई, और n क्या होता है, इंटीजर। तो r में से क्या हटा दें भाई, सारे के सारे रियल नंबर में से n पाई हटा दो, सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो वहां पर कोजेक x क्या होगा, डिफाइंड होगा, और डिफाइंड होगा तो यही क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। अब सर अगर इनकी डोमेन बता दी तो जरा इनकी रेंज भी बता दो भाई। हमने कहा बिल्कुल रेंज बता देंगे। सबसे पहले सेकंड की डोमेन रेंज देख लो भाई। सेकंड x जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय cos x, 1 बाय cos x, ठीक है। अब देखो सेकंड की डोमेन में से क्या हटा दिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। यानी कि जहां पर ये नॉट डिफाइंड होगा उनको हटा दिया गया, और ये लिखा क्या गया है, cos का रेसिप्रोकल। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 -1 to 1 का क्या आएगा भाई, यही तो आएगा, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं आ सकता एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे तो cos क्या होता है, क्योंकि cos x की वैल्यू कभी भी जीरो आप नहीं ले सकते डिनोमिनेटर में। जीरो लेते ही तो 1 बाय 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। जीरो नहीं आ सकता, बाकी सारी जीरो के लिए क्या हटा दिया हमने, जीरो के लिए ही तो ये हटाया गया था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अच्छा तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर लाइन भाई, ये -1 और ये 1, ये जीरो नहीं है, मान लो यहां जीरो है, ये जीरो को एक्सक्लूड किया गया है। इन सबका क्या आएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा। तो भाई जीरो ओपन 0 टू क्लोज 1, और यहां क्या है, -1 इंक्लूडेड है, और ओपन 0, इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों सेट का रेसिप्रोकल। तो बच्चों देखो -1 से 0 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 1 के डिनोमिनेटर में सारे नंबर लिख सकते हो आप, 1 के डिनोमिनेटर में सारे के सारे रियल नंबर लिख दो, कौन से, नेगेटिव वाले। तो वो जो नंबर आएगा वो हमेशा -1 और 0 के बीच में ही रहेगा। ऐसे ही 1 के रेसिप्रोकल में सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर लिख दो, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 1, तो वो क्या होगा भाई, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, बट वो क्या होने चाहिए, 1 से क्या होने चाहिए, 1 और 0 के बीच के, 1 और 0 के बीच के सारे पॉजिटिव नंबर लिख दो इंक्लूडिंग 1, और यहां भी 0 और -1 और 0 के बीच के सारे नेगेटिव नंबर लिख दो यहां इंक्लूडिंग -1। तो उनका जो रेसिप्रोकल बनेगा वो क्या बन जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, 1 से बड़े, 1 से बड़े ही जाएंगे, और इधर क्या आ जाएंगे, 1 से -1 से छोटे। यानी कि इस सेट का रेसिप्रोकल आप विजुअलाइज करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा भाई, आपको ये दिखेगा कि -∞ से -1, और उसका यूनियन किसके साथ में, 1 से इंफिनिटी के साथ में। यानी कि सेकंड x की रेंज में क्या आ जाएगा भाई, रेंज क्या आ जाएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। यहां आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू 1, -1 टू 1 के अलावा सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड x की रेंज आपके पास में क्या बनी भाई,
ये लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। एक बार दोबारा रिपीट करें, इसमें रिपीट हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसमें रिपीट हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल लिखना है तो साइन एक्स की रेंज यानी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अभी माइनस वन से लेकर वन तक आने वाली है, एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, यानी कि आपको रेसिप्रोकल निकालना है। कौन से नंबर का, सारे नंबर माइनस वन और वन के बीच के, इंक्लूडिंग माइनस वन एंड वन, एक्सक्लूडिंग जीरो, तो उसके सारे के रेसिप्रोकल लिखोगे। इसका मतलब ये है कि ये नंबर लाइन मान लो भाई, ये माइनस वन, ये आपका जीरो, ये जीरो पे ओपन कर दिया, ये वन, आपको इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है और इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है। तो इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल ये सारे नंबर आएंगे भाई, और इन सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल ये सारे नंबर आएंगे, ठीक है। वन अपॉन दिस रेसिप्रोकल होगा, या फिर ये सारे नंबर जिसका डिनोमिनेटर बनेंगे, क्योंकि देखो यहां मान लो आप माइनस वन बाई टू लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का टू, ये बिल्कुल आएगा। वन अपॉन माइनस वन बाई टू, तो ये जाके माइनस टू बन जाएगा। तो ऐसे करके माइनस वन और जीरो के बीच के नंबर लाने के लिए आप माइनस वन के डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर लिख सकते हैं हमें। कौन से रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर जो इधर वाले हैं, इधर वाले रियल नंबर हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन माइनस वन वाले सारे के सारे लिख सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है विजुअलाइज करना, ठीक है। तो यानी कि क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि कोजेक एक्स की रेंज भी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन और वन टू इन्फिनिटी है, वन टू इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगी रेंज किसकी, सेकेंड एक्स और कोजेक एक्स की रेंज हो जाएगी साहब। अब दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गए भाई, एक तो टेंजेंट और एक बच गया कॉट। इनकी जो रेंज होती है ना, रेंज सारे के सारे रियल नंबर होते हैं भाई, सारे के सारे रियल नंबर आपको इनकी रेंज में दिख जाएंगे। क्लास 12th के अंदर जब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो वहां भी ये टेबल बहुत यूजफुल होने वाली है भाई, बिल्कुल इसको अच्छे से समझे। टेंजेंट एक्स और कोट एक्स की जो रेंज होती है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर इसको भी एक्सप्लेन तो कर दो, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करेंगे भाई, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनको आपको जब मैं ग्राफिकली चीजें पढ़ाऊं तो तब आपको ये सारे मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्या टेंजेंट और कोट। फिर भी आप देखोगे, चलो टेंजेंट का यहां पर ग्राफ बना ही देते हैं, टेंजेंट एक्स का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। वहीं से आपको आइडिया होगा रेंज एक्चुअल में क्या होती है। मान लो आप ग्राफ बना रहे हो, ये ग्राफ बनाया है आपने, ये एक्स और ये वाई, ये वाई के ऊपर जहां तक फंक्शन झूलता है ना वही क्या होती है, रेंज, वही रेंज है, वाई ही रेंज है। वाई की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं वही फंक्शन की क्या है, रेंज है। और एक्स की क्या क्या वैल्यूज दी जा सकती है वही क्या है, डोमेन है, ठीक है। बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं टेंजेंट का ग्राफ बनाने के लिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। ये लो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये मान लो यहां पर मैंने x ले लिया, यहां पर मैं y लूंगा और y किसके इक्वल होगा भी, टेंजेंट x के, क्योंकि y के अलावा मैं किसकी वैल्यूज रखूंगा, टेंजेंट x की। y इज इक्वल टू टेंजेंट x का ही ग्राफ बनाने वाला हूं मैं। तो देखो भाई कुछ वैल्यूज लिख लो, जो जो वैल्यूज आपको पता है। आपको पता है टेंजेंट 0 होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, और टेंजेंट पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल आपको पता है। नेगेटिव में भी लिख के देखो जरा भी, टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 कितना होगा भाई, और टेंजेंट माइनस पाई बाय 2 कितना होगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ग्राफ बनाने चल पड़े और नेगेटिव में वैल्यू निकालनी तो सिखा ही नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं आपको वैल्यू निकालनी सिखा आया। मैंने कहा टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय 4, आपको पता है टेंजेंट क्या करता है, नेगेटिव को बाहर फेंकता है, खाता नहीं है, बाहर फेंक देता है। टेंजेंट पाई बाय 4, ये तो -1 आएगा, -1। माइनस पाई बाय 2 पे इसको नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है, नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है, एक ही बात। टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाय 2
माइनस पाई बाय टू, तो ये भी नेगेटिव को बाहर फेंकेगा तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ये तो खाली किस इंटरवल में लिखी गई है, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में। आगे तो जाने ना जाने क्या क्या होगा भाई। देखो तो भाई टेंजेंट का जरा ग्राफ देखते हैं। ये लो साहब, टेंजेंट एक्चुअल में क्या है, पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल पे बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। 2n+1 पाई बाय टू के ऊपर कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, इवन इंटीग्रल मल्टीपल के ऊपर। ऐसा कहीं तो नेगेटिव में ऐसा ही चलेगा। पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, इनके ऊपर ये बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो आ जाओ 0 पे 0, ठीक है। ये मान लो एंगल पाई बाय 4 है, ये आपका क्या है, पाई बाय 2 है। ये लाइन है पाई बाय 2 एंगल की भाई, ठीक है ना। x इज क्या है, ये पाई बाय 2 है। इधर आ जाओ, दिस इज योर माइनस पाई बाय 4 और ये मान लो आपका क्या है, माइनस पाई बाय 2। ये लाइन क्या है, माइनस पाई बाय 2 की लाइन है, ठीक है। ये लो साहब, अब आप क्या कहेंगे, 0 पे वैल्यू 0, इसको प्लॉट कर लिया। पाई बाय 4,1 ये मान लो 1 है और ये मान लो -1 है। इन्फिनिटी तो भाई इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखो पाई बाय 4 पे वैल्यू 1, माइनस पाई बाय 4 पे वैल्यू -1, फिर क्या होगा, एकदम से इसके आगे जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लेते जाओगे ना, यहाँ एंगल जब देते जाओगे, जैसे कि आपको पता है पाई बाय 3 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी कि पाई बाय 3 समथिंग समथिंग यहां से होगा, उसके ऊपर वैल्यू जो आएगी √3, 1.71 समथिंग, मतलब यहां से आ जाएगी। ऐसे जब आप इनको ज्वाइन करेंगे और पाई बाय 2 की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ बिल्कुल टच नहीं करेगी। एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे ही पाई बाय 2 की तरफ वैल्यू लेके जाएंगे x को, ये इन्फिनिटी की तरफ भाग देगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी देखो भाई, ये -1 और फिर आगे ऐसे आके फिर ये वैल्यू और फिर क्या करेगा, ये टेंजेंट का ग्राफ है ऐसे ऐसे घूम जाएगा, एकदम से इन्फिनिटी, इसको टच नहीं करेगा। सीम्स टू बी टचिंग बट विल नॉट टच, सीम्स टू बी टचिंग, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आगे जाके टच कर जाएगा, लेकिन कहीं पर भी टच नहीं करेगा। तो आप देखो भाई कि ये ग्राफ कितने y के ऊपर झूल रहा है, इन्फिनिटी तक यहां जा रहा है और इन्फिनिटी तक वहां जा रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ, नीचे भी इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि किसी भी आप देख लो, चाहे y, हर एक y को आप पैरेलल लाइन जब बनाएंगे यहाँ पर x के पैरेलल, वो हर एक नंबर पे कट करेगी इसको, तो रेंज क्या आ जाएगी, पूरा का पूरा रियल सेट आ जाएगा, ठीक है। इवन क्या होता है इसके ग्राफ में, इसके ग्राफ में ये होता है कि ये ऐसे रिपीट करता रहता है भाई, ठीक है। ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये पाई बाय 2 के क्या है, ऑड मल्टीपल। ऐसे ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता रहता है टेंजेंट का, बिल्कुल ऐसे रिपीटेशन चलता रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे रिपीटेशन चलता रहता है। ये आप आगे जब और स्टडी करेंगे हम लोग इसको, तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि कैसे रिपीट करता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि हर एक पाई इंटरवल के बाद -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की लेंथ कितनी हो गई भाई, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की लेंथ कितनी हो गई, पाई बाय 2 में से माइनस कर दो, -पाई बाय 2 तो आ जाएगा पाई, तो लेंथ कितनी होगी इंटरवल की, पाई। तो हर एक पाई इंटरवल के बाद टेंजेंट क्या करता है, अपने ग्राफ को रिपीट करता है, ठीक है, क्या करता है, रिपीट करता है। तो टेंजेंट की जो रेंज रहेगी, सारे के सारे रियल नंबर्स, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं कोट का ग्राफ भाई। कोट की भी रेंज हमने नहीं आपको बताई अभी तक कि कैसे आई तो अभी आएगी। यहां लिख लो अब कोट x। अब देखो भाई, जहां पर टेंजेंट 0 पे 0 होता है, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1 पे तो ये भी 1 ही होता है। पाई बाय 2 पे टेंजेंट इनफाइनाइट होता है, कोट 0 होता है। रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल -1, माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, भाई 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इसका पूरा ग्राफ लिखना है तो, पूरा ग्राफ लिखना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा।
आप क्या करो, जरा कोट पाई के ऊपर वैल्यू लिखो, क्योंकि इधर तो क्या हो गया, ग्राफ का अपने सीन चेंज कर लिया है। π/2 के बाद में यहां लिख लो पाई, क्या लिख लो, पाई लिख लेते हैं, सीधा ही पाई लिख लेते हैं। पाई पे देखो क्या आएगा, कोट पाई का मतलब कोस पाई डिवाइडेड बाय साइन पाई। कोस पाई कितना होता है, -1 डिवाइडेड बाय साइन पाई इज 0, तो -1/0 इज -इन्फिनिटी, तो पाई के ऊपर ये -इन्फिनिटी की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, इतने से ही आपको आइडिया देते हैं। ये भी आप कोस पाई की वैल्यू यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल हमने ये जो सर्कल डिस्कस किया था वहां से आप देख सकते हैं। यहां पर पाई होता है, एंगल कितना, पाई, और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था -1, 0, और कोस पाई क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, साइन क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कॉस, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। यहां से देख सकते हैं आप, कोस पाई इज -1। इसको फर्दर आगे वाले एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ भाई, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये बनाया इसका ग्राफ हमने। ग्राफ बनाने के लिए क्या किया हमने, हमें क्या चाहिए, एक तो 0 चाहिए, ये रहा 0, एक हमें π/4 चाहिए, एक π/2 चाहिए, एक हमें π/2 के बाद में डबल गैप पे ये रहा पाई। तो देखो बच्चों, π/4 पे ये मान लो 1 है, π/4 पे जो वैल्यू होती है वो 1, ठीक है, π/4 पे वैल्यू क्या होती है 1। 0 के जैसे जैसे ये 0 के नजदीक जाएगा, जैसे जैसे 0 के नजदीक जाओगे तो कहां जा रहा है भाई, 0 पे इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जितना क्लोज जाएंगे 0 के, देखो 0 पे क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है, जितना 0 के क्लोज जाओगे उतना ही इन्फिनिटी की नजदीक जाता हुआ ग्राफ आपको दिखेगा। π/2 पे वैल्यू कितनी है, 0 है भाई, ये लोग π/2 पे वैल्यू क्या है, 0 है। पाई पे -इन्फिनिटी, यानी कि कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे आया, ऐसे करते करते ऐसे घूमेगा, यहाँ घूमता घूमता यहाँ पर ऐसे पाई की तरफ जाएगा, तो यहाँ -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा भी ऐसे, ये पाई वाली लाइन है। ठीक है, इंटरवल यहाँ भी 0 to पाई, यहाँ मान लो 0 to -पाई। ठीक है, इसका ग्राफ फिर ऐसे दौड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक नहीं बन रहा भाई, देखते हैं, कोशिश करते हैं अपने ड्राइविंग में थोड़ा ठीक करते हैं ड्राइंग को। ये लो, क्योंकि 0 पे क्या होता है, 0 पे तो ये इन्फिनिटी की तरफ, जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएगा ये क्या इधर दौड़ेगा, क्योंकि वहां पर 0 पे क्या आ गया। ठीक है सर, ऐसे ग्राफ दिखेगा आपको, इसका ऐसे क्या दिखेगा, ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ रहेगा, कॉट एक्स का। तो कोट एक्स का ग्राफ आपको ये भी हर एक पाई इंटरवल के बाद ऐसे रिपीटेशन दिखाएगा, हर एक पाई इंटरवल के बाद ऐसे रिपीटेशन दिखाएगा भी। ये 0 to पाई, यहाँ 2 पाई, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी देखो सारे के सारे रियल नंबर इसने क्या कर लिए भाई, अपने ग्राफ के अंदर कवर कर लिए, पूरी वाई एक्सिस को कवर कर लिया। तो पूरी की पूरी वाई एक्सिस आ रही है, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, वाई के ऊपर जितने नंबर है, कितने नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर। तो रेंज क्या बन जाएगी भाई, सारे के सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, इज इट और नॉट, ऐसा ही तो रहेगा, क्या ऐसा ही होगा भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये था भाई, हमने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिस्कस किया, उनकी डोमेन, उनकी रेंज और उनकी कोडोमेन। और बातों ही बातों में हमने 2 ग्राफ भी सीख लिए, किस किस का ग्राफ, टेंजेंट का और कॉट एक्स का ग्राफ। और आपने टेंजेंट के और कॉट एक्स के ग्राफ में क्या सीखा भाई, कि वो रिपीटेशन होता है कितने के बाद, पाई के बाद टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स में क्या होता है, रिपीटेशन, और इसको बोलते हैं इनका पीरियड, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इनका पीरियड कितना रहता है, पाई का। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, अभी तक आपको बताया नहीं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, बिल्कुल बताएंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती है, और मैं अभी यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ भाई एनसीईआरटी को ही। एनसीईआरटी के अलावा मैं कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा, बिल्कुल लाएंगे आपके लिए, द बेस्ट बुक की सीरीज लेके आएंगे।
नेक्स्ट देखो भाई, साइन एक्स का ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और साइन एक्स के ग्राफ के साथ उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ भी आ ही जाएगा, कोसेक का भी। देखो इसके लिए मैं बिल्कुल हमारे सर्कल वाली जो थ्योरी थी उसी को यूज करना चाहूंगा। करवाने को तो मैं आपको जैसे अभी पर्टिकुलर वैल्यू से ग्राफ बनवाया था ना, वैसे भी बनवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी सर्कल से ही चीजों को पकड़े। देखो पहली बात यहां से देखो, साइन एक्स किसके बराबर बताया था मैंने, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। वाई कोऑर्डिनेट साइन, देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, घूमते रहे, वापस आ गए 0 to पाई एंगल चल गया ना, पूरा रोटेशन हो गया 2, मतलब कितना रोटेशन हो गया 2 पाई का, 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। 360 के बाद में क्या होगा, फिर से वही वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि साइन कितने के बाद रिपीट करेगा, जैसे इनका पीरियड कितना था पाई, तो साइन का रिपीटिशन 2 पाई। सिमिलरली cos x का भी रिपीटिशन 2 पाई, क्योंकि यही तो cos घूम रहा है। और इन दोनों के रेसिप्रोकल भाई सेकंड और कोसेक, ये भी कितना पीरियड रखेंगे 2 पाई, इनका पीरियड भी कितना 2 पाई, और इनका पीरियड कितना पाई। ये पाई के बाद में वैल्यू रिपीट करते हैं, ये दोनों 2 पाई के बाद और ये दोनों 2 पाई के बाद, ये 2 पाई के बाद भाई ये दोनों पाई के बाद रिपीटिशन, और ये दोनों भी 2 पाई, क्योंकि इनका ही तो रेसिप्रोकल है वो। देखो भाई साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये लो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा भाई, मैंने बताया था आपको कि ये मैक्सिमम वैल्यू -1 लेगा और मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा -1 लेगा भाई, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, यहां से स्टार्ट होती है जर्नी, किसकी जर्नी भाई, साइन की। साइन यहां से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे करते करते देखो 0 पे वैल्यू लेता है 0, और जब यहां एंगल कितना आ जाता है ऐसे घूमते घूमते 90, तो 0 पे वैल्यू 0 और 90 पे वैल्यू, ठीक है ना। यहां पर वैल्यू मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं कि एंगल जब 90 है तो वैल्यू कितनी आती है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 1, 90 पे वैल्यू क्या ही लिख रहा हूं, 90 पे वैल्यू ले लेता है 1, और फिर क्या करता है भाई पाई के ऊपर क्या होता है 0, ठीक है। यहां -1 और 0, ये वैल्यू साइन की वैल्यू कितने पे आती है पाई पे, ऐसे सर्कल चलता है। यानी कि 0 पे वैल्यू 0, और ये मान लो यहाँ π/2 है, यहाँ कितना है पाई है, ये क्या है 3π/2, और ये क्या है 2 पाई। ये 3π/2 पे यहाँ पर 0, -1, 3π/2 पे -1 वैल्यू रहती है। तो देखो भाई इवन आप क्या करो, आधे सर्कल को उठा के ऐसा कैसा रख दो ना यहाँ, ये लो भाई ऐसे तो घूम रहा है सर्कल, यहाँ आएगी π/2 पे पीक वैल्यू, और फिर ये आधा सर्कल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक सर्कल ही तो बनाना है। आधे सर्कल पे पॉजिटिव और आधे सर्कल पे नेगेटिव, है ना। ये तो आधा सर्कल ऊपर वाला और ये आधा सर्कल नीचे वाला। 0 पे 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि साइन 0 पे कितना होता है 0, 0 से स्टार्ट करके आधा सर्कल और फिर आधा नीचे सर्कल। बनाने को तो मैं फिर कह रहा हूं उस पर्टिकुलर वैल्यू से बना सकते हैं हम भी, इजी भी रहता है और जल्दी समझ जाते हैं, आप ट्राई करना उससे। बट मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजें कहां से कनेक्ट करके रखें, एक सर्कल से कनेक्ट करके रखें। अब कहेंगे सर इसके बाद क्या भाई, इसके बाद क्या है साहब, फिर से रिपीटेशन हो जाता है ना, यहां पहुंच गए दोबारा, फिर ये घूमेगा ऐसे ही, फिर घूमेगा ऐसे ही, तो भाई ये फिर घूमेगा ऐसे ही, पीछे की तरफ जाएंगे एंटी में भी तो ऐसे ही घूमता है, फिर घूमेगा भाई ऐसे ही, ठीक है साहब। ये किसका ग्राफ बन जाएगा, ये साइन एक्स का ग्राफ। और साइन एक्स में क्या होता है, रिपीटेशन किसने के बाद है 2 पाई के बाद, ठीक है साहब, ठीक है। cos x का भी यहीं से बता देता हूं, ये लो cos x का भी यहीं से बता देते हैं। cos x का देखो बेटा क्या की वैल्यू, cos x की वैल्यू कौन देता है, x कोऑर्डिनेट देता है। x कोऑर्डिनेट ये 0 0 नहीं है भाई, ये एंगल 0 लिख दिया था मैंने, ये पॉइंट तो 1,0 है, ठीक कर लेना भाई पीछे जो भी किया है, मैं एडिटिंग नहीं करता हूं वीडियो के अंदर, जो आया है वही है। 1 0 मैंने 0 0 वो एंगल को ही लिख दिया, ये 1 0 है भाई, ठीक है। देखो भाई आ जाओ, cos x का ग्राफ बनाना है, cos की वैल्यू कौन देता है, cos की वैल्यू देता है भाई
एक्स कोऑर्डिनेट 0 पे वैल्यू कितनी है 1, ये लो भाई मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम कितना होगा -1, और सर्कल कंप्लीट करता है, ये लो भाई 1 पे स्टार्ट होगा, 0 पे वैल्यू 1, ये चला भाई आधा सर्कल कंप्लीट, ये चला कंप्लीट सर्कल, क्या सर्कल कंप्लीट हो गया, आधा सर्कल यहां तक हो गया ना, ये और ये मिलके और ये मिलके पूरा सर्कल कंप्लीट। 2 पाई पे वैल्यू कितनी होती है 1, 2 पाई पे वैल्यू 1 होती है, 2 पाई पे दोबारा यही तो आ जाएगा, -1 वैल्यू लेगा यहां भाई, कहां पर होती है -1 पाई पे वैल्यू क्या होती है -1, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0, तो π/2 यहां 0 और यहां इवन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे भाई, इंटीग्रल मल्टीपल पे नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होती है वैल्यू 0। अब क्या करेगा ये, इसी को तो रिपीट करेगा ना, सर्कल को क्या करेगा रिपीट करेगा साहब, ऐसे रिपीटिशन चलेगा, इधर भी क्या होगा भाई रिपीटिशन ही चलेगा, तो क्या ही दिक्कत है, चलता रहे कहीं तक चलता रहे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया इसका पीरियड कितना है 2 पाई टाइम के बाद ये रिपीटिशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कहा कि चलो ठीक है सर, साइन का भी समझ में आ गया, आपने सर्कल को घुमा दिया, जरा हमें क्या करो, हमें कोसेक और सेकंड का और बता दो। तो मैंने कहा ये सारे का बन गया, जैसे उसका भी पीरियड 2 पाई का ही है, कोसेक और सेकंड का भी, मैं खाली एक पीरियड में बता रहा हूं, 0 से 2 पाई में बता रहा हूं, बाकी आप समझ जाना क्या होता है भी कोसेक और सेकंड। कोसेक और सेकंड साइन और कोस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उल्टा ही तो करना है, कर दो भाई उल्टा दो इसको, ये वैल्यू कितनी है 0 है, 0 का उल्टा 1/0 मींस इन्फिनिटी। अच्छा यहां भी कितना है भाई 0 का उल्टा 1/0 कितना इन्फिनिटी, बाकी सब नंबर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां भाई इन्फिनिटी को कभी कोई प्लॉट नहीं कर पाया है साहब, इन्फिनिटी तो जस्ट एक सिंबल है, क्या है जस्ट एक सिंबल है भाई, तो उल्टा दो भाई 1 इसका रेसिप्रोकल यानी कि इन्फिनिटी की तरफ से आएगा भाई, ये मान लो ऐसे है इन्फिनिटी की तरफ से आएगा ग्राफ, आता यहां पर 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, यहां वैल्यू कितनी है 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ठीक है भाई, पाई पे 0 है, तो फिर यहां से घूमना स्टार्ट हुआ, फिर यहां से ये गड़बड़ कर दिया, थोड़ा ठीक बना देते हैं भाई, ऐसे थोड़ा दूर बनेगा ना, ये फिर उल्टा घूमना स्टार्ट हुआ भाई, और पाई पे जाते जाते 1/0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये लो कहा था ना कि 0 कहा था मैंने कि जो 0 से लेकर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल क्या आता है 1 to इन्फिनिटी तक। ये देखो भाई 1 to इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर को कवर किया जा रहा है, रेंज में भी ऐसा ही तो लिखा था 1 to इन्फिनिटी, कहेंगे सर ये नहीं दिखा, ये भी तो दिखेगा भाई, यहां 0 है, यहां क्या है 0, इसका उल्टा देंगे तो भाई इधर को तरफ चला जाएगा, इधर की ये -0 था, इवन इधर से जब अप्रोच करता है तो -0 की तरफ अप्रोच करता है, -0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी की तरफ दिखेगा, और यहाँ -1 वैल्यू है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, और फिर ऐसे करते करते भाई क्या होगा, ये मान लो यहाँ पर ये लाइन है, इसको कभी टच नहीं करेगा, ऐसे बन जाएगा भाई ग्राफ, ऐसे बन जाएगा साहब ग्राफ, ऐसे वाला, ये वाला, ये उल्टा दो। कोई कहे कि सर इस इंटरवल में भी तो उल्टा के बता दो जरा, ये लो भाई इस इंटरवल में ऐसे उल्टा जाएगा, यहाँ के टच करेगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 बनेगा, और फिर ये ऐसे लाइन है, इसको कभी टच नहीं करेगा इस लाइन को। ये किसका ग्राफ है भाई, ये कोसेक का ग्राफ है, और ये क्या है साइन का ग्राफ है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, जहां ये 1 होगा ये भी 1 होगा, जहां ये 0 होगा ये इनफाइनाइट होगा, जहां ये साइन 0 होगा वहां ये इनफाइनाइट होगा, जहां ये 1/2 होगा ये 2 होगा, जहां ये 1/3 होगा यहाँ ये 3 होगा, ऐसे जहां ये 1/50 होगा यहाँ ये 50 होगा, 1/50 का रेसिप्रोकल 50। भाई फील करो इसको, थोड़ा सा फील करो। कहा कि ठीक है सर बन गई बात, अब जरा एक बार ना कोस को और उल्टा के बता दो भाई, तो मैंने कहा कोस को थोड़ा साफ सुथरा बना दे दो भाई, पहले ही बेचारे को थोड़ा स्पेस कम मिला। ये लो कॉस आ जाओ साहब, यहाँ
कॉस ने कहा कि हम तो ऐसे बैठे हैं भाई, ऐसे बैठे हैं, ऐसे है हमारा ग्राफ, ठीक है भाई, ऐसे है हमारा ग्राफ, देख लेना एक बार। ये आधा आधा सर्कल ऐसे दौड़ता है उसका, आधा सर्कल ऐसे, यहाँ टोपी बनती है, ये कैप बनती है, यहाँ ये कैप बनती है, यहाँ ये कैप बनती है। अरे भाई इसको उल्टा दो, देखो यहाँ 0 का उल्टा इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यहाँ ये लाइन बना दो साहब, ये जो -π/2 है, ये जो π/2 है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो 3π/2 है, जहां पर cos 0 हो रहा है, ये जो 5π/2 है, जहां पर cos 0 हो रहा है, ये माइनस का 3, अरे दोस्त में होश हो गए भाई, ये माइनस का 3π/2 जो है, ये लव है। सबको उल्टा दो 0 पे, जहां पर cos, ये cos का ग्राफ है साहब, cos जहां 0 होगा, सेकंड क्या बनेगा 1/0, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये कहां की तरफ से आएगा भाई, इन्फिनिटी तो कोई नंबर होता नहीं है, 1 का उल्टा 1 ही बनेगा, यानी कि आते 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 यहां पर टच करेगा और यहां पे टच करके फिर वापस से इन्फिनिटी की तरफ दौड़ेगा, क्योंकि यहां पर cos 0 होता है और सेकंड उसका रेसिप्रोकल क्या चल जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ दौड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल भाई, इसका तो रेसिप्रोकल यही हो जाएगा, और यहां से आते 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 इसको टच करके फिर से ऐसे दौड़ेगा साहब, ये लो। सिमिलर वे में क्या होगा भाई, यहां से आते आते ये होगा ऐसे, और क्या होगा सिमिलर वे, ये भी होगा ऐसे। तो ये जो उल्टे बने हैं, उल्टी जो टोपी बनी है, ये क्या है, ये को सेकंड एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है भाई, सेकंड एक्स का। मैं कह ही तो रहा था कि भाई जो ये -1, ठीक है, जो -1 और इसका जो रेसिप्रोकल बनता है, ठीक है ना, वो नेगेटिव वाले सारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं, और पॉजिटिव वाला 1 to 0 का जो रेसिप्रोकल बनता है वो सारे क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव वाले बन जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो सबका रेस ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप यही तो बनाया था हमने, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। देख लो चाहे cos x का ग्राफ कहां पर ऐसे बनाओगे आप, x y एक्सिस के पैरेलल, तो देखो भाई कहां पे कट कर रहा है। ये पैरेलल वाला कंसेप्ट आपको फंक्शंस में पढ़ने को मिलेगा कि रेंज कैसे देखते हैं पैरेलल लाइन से। आप क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो और उसको पूरे ग्राफ के ऊपर झुला दो। वो ग्राफ को जहां जहां कट करता है वो सारे पॉइंट्स उसके कहां आ जाते हैं, उसकी रेंज के अंदर। तो मैंने यहां लाइन बना के cos सेकंड एक्स को झुलाने की कोशिश की, तो 1 to ∞ सबको कट कर गया। ये बीच वाला ये तो खिला नहीं है, ये तो cos का खिला है। इसे नीचे भी झूलेगा, यहां झूलेगा तो ये y एक्सिस को कहां कट करेगा भाई, -1 से लेकर -∞ तक। तो ये भी क्या आ जाएंगे भाई, इसकी रेंज में आ जाएंगे, और ये भी क्या आ जाएंगे सारे के सारे रेंज में। किसकी रेंज में, सेकंड एक्स की। सेकंड एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और cos x की यहाँ cos x में झुलाते हैं, ये -1 और 1 के बीच में ही झूलता रहता है, इधर +1 पे जाता है और इधर -1 पे जाता है। तो इसकी रेंज खाली क्या बन के रह जाती है, -1 to 1, ठीक है। तो ये थे हमारे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन। भाई 6 ट्रिगो फंक्शन है, 6 के 6 ट्रिगो फंक्शन की हमने क्या कंसीडर की, हाँ डोमेन एंड रेंज को डिस्कस किया। इसके अलावा देखो बच्चों क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये पीरियड बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साइन और कोस का 2π के बाद रिपीटिशन, और टेंजेंट और कोट का π के बाद, और कोजेक और सेकंड का 2π के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं ना आपको, जो आप एक्सरसाइज के अंदर यहां भरपूर यूज करेंगे। जिस चीज का क्या यूज करेंगे, जो आपने क्लास 10 में आइडेंटिटीज पढ़ी है, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके बराबर, 1 के इक्वल। थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड क्या पढ़ी थी भाई, पहली तो पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और थर्ड में क्या रहता है, कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल भाई, 1 के इक्वल। ये तीनों ही आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन आइडेंटिटीज से ज्यादा, इस एक्सरसाइज से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो जो हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है,
2 वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन डिस्कस हुआ है, और इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन रहेगा दैट इज ऑल्सो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भाई एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी भाई, ये जो एक्सरसाइज है इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई मुश्किल से 15 या 20 मिनट की वीडियो बनेगी। जिस बच्चे को एक्सरसाइज में ज्यादा इंटरेस्ट हो, या इंटरेस्ट ज्यादा तो नहीं, मतलब सोल्व तो करते ही है भाई, तो आप क्या करें, एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्द ही अपलोड